आज मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल इजलास में पार्टी कायद नवाज शरीफ को 6 साल बाद एक बार फिर बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून इस बात पर खुशी से निहाल है कि पार्टी सदारत शहबाज शरीफ से लेकर वापस नवाज शरीफ को मुंतकिल हो गई है। यूं लगता है कि 6 साल बाद अपने केसेस खत्म कराने और नाअहली का दाग धोने के बाद यह नवाज शरीफ की पहली बड़ी कामयाबी है। आज इस बड़ी पेशरफ्त के बाद कुछ सवालात के जवाबात मिल गए, मगर कुछ सवालात और भी शिद्दत के साथ पर्दा फिक्र से टकरा रहे हैं। यह वाज़ेह हो गया कि नवाज शरीफ रिटायरमेंट लेने को तैयार नहीं, मगर यह अब भी गैर वाज़ेह और मुबहिम है कि नवाज शरीफ का नया बयानिया आखिर है क्या। यह वाज़ेह हो गया कि नवाज शरीफ नून लीग की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके, मगर नून लीग की खोई हुई साख कैसे बहाल करेंगे यह अब भी नहीं मालूम। यह दुरुस्त कि नून लीग को आज नवाज दिया गया, मगर क्या मुल्क को नवाज मिल पाएगा यह अब भी मुबहम है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पार्टी सदारत बतौर अमानत नवाज शरीफ को लौटाने के मौके पर जहां मुस्सार किया गया, वहीं उन्होंने मौजूदा अदलिया में छुपी काली भेड़ों की जानिब इशारा भी किया और यह तासुर दिया कि जैसे आज हुकूमत अदलिया की जानिब से इमरान खान को मिलने वाली सहूलतकारी पर शदीद परेशान है। पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूं इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। जहां वजीर आजम पाकिस्तान अदलिया पर तनकीद कर रहे थे और बता रहे थे कि वो किस कदर दिक्कत में है, वहीं अडियाला में बैठा कैदी जेल का मकीन बानी पीटीआई भी शहबाज शरीफ की तकरीर के बेशतर हिस्से पे हावी रहा। वो इमरान नियाजी जो उन अपने हवारियों के साथ मिलकर पहले उसने दुपट्टे पहनवाए और बाद में इलेक्शन में झुल्लू करवाया, उसके बाद भी वो नवाज शरीफ को ना हरवा सके तो आखिरी रात डब्बे बदल दिए। आज वो इमरान नियाजी फौजियों के कदमों में बैठता था। आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। पार्टी सदारत का मनसब संभालने के बाद नवाज शरीफ से तवक्को थी कि आज वो कोई ऐसा इनकलाबी बयानिया मुतारिफ कराएंगे कि नून लीग की खोई हुई मकबूलियत और मरे हुए घोड़े में एक नई जान डल जाएगी, मगर आज भी नवाज शरीफ की तकरीर साकिब निसार ही से शुरू हुई और अपनी माजी की कामयाबियों को गिनवाते गिनवाते तमाम हो गई। साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था, ये वापस लेके आए तो खामोश क्यों बैठे? इनको खुशी मना लेने दें। आपने खुशी मनानी है इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ आज दोबारा अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग का सदर बना है। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। किस वजह से फैसला किया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। आज नून लीग खुशी से निहाल है कि नवाज शरीफ ड्राइविंग सीट पे है, पार्टी का सदर बन गया है। अपनी ही पार्टी ने बिला मुकाबला नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब करा लिया है। आज नवाज शरीफ की तकरीर में ना तो जनरल बाजवा का तड़का था और ना ही फैज हमीद का जिक्र, बल्कि निशाना सिर्फ एक ही था, सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई। जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें। हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अबार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अबार मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे साहब, 6 साल के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पार्टी कायद नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर अनअपोज्ड पार्टी प्रेसिडेंट मुंतखब करा लिया है। आज जब उन्होंने बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खिताब किया तो क्या आपकी तवक्कुआत के मुताबिक था
मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि इस खिताब में नया क्या था, मुख्तलिफ क्या था, या ऐसा चेंज्ड वर्जन या नैरेटिव क्या था जो नवाज शरीफ साहब ने पेश किया? देखिए, वैसे तो इस ओहदे की हैसियत अलामती है, इसलिए कि अब भी मुस्लिम लीग नून में जो भी फैसला होता है, जो भी अपॉइंटमेंट होती है, वो सारी की सारी नवाज शरीफ की मशावरत से भी होती है। ये नहीं हो सकता कि किसी वजीर का ओहदे का फैसला होना हो, किसी को पार्टी से निकालना हो, किसी को शामिल करना हो, कोई बड़ा फैसला करना हो, वो नवाज शरीफ की मशावरत के बगैर हो जाए। तो वो बेशक पार्टी के सदर नहीं थे, लेकिन पार्टी के सदर उसके बावजूद थे। लेकिन ये अलामती फतह बहुत जरूरी थी। आपको याद होगा कि साकिब निसार साहब ने एक जमाने में एक फैसला करके जमहूरियत का पेशा खून मारा था और नवाज शरीफ के खिलाफ इतना जहरीला बयानिया तख्लीक किया था कि वो अपनी पार्टी के सदर भी नहीं रह सकते थे, बल्कि सेनेट के लिए जिन लोगों को नवाज शरीफ ने टिकट भी दिए उन लोगों को भी नाअहल कर दिया गया था। तो ये एक अलामती फतह जरूर है, लेकिन इसका मौजूदा सूरत हाल पे बहुत ज्यादा। लेकिन नवाज साहब, आज लीगी रहनुमा इसलिए खुश है कि नवाज शरीफ इज बैक ऑन ड्राइविंग सीट। अब इफ नवाज शरीफ इज बैक ऑन ड्राइविंग सीट, या पार्टी सदारत जिसे आप अलामती कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह है कि ये ऐसा ओहदा है कि जहां से ऑब्वियसली चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, जो बड़ा बामल ओहदा होता है, तो क्या वो बयानिया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक नया बयानिया आएगा, एक नई थॉट, एक नया विजन आएगा, कुछ चेंज टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी? आर यू रियली लुकिंग एट? देखिए, मसला इस नशिस्त का नहीं था, इस ओहदे का नहीं था। और वो फैसले नवाज शरीफ ही कर रहे थे, उनका नाम आप सदर रख दें, कायद रख दें, जो मर्जी रख दें, फैसले नवाज शरीफ ही कर रहे थे। असल मसला जो है वो बयानिए की जंग का है। आपको पता है कि जो उनके मुखालिफ हैं इमरान खान एंड कंपनी, उन्होंने बयानिए की जंग में बहुत बुरी तरह मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दी है। लोग तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान अपना झूठ बेच चुके हैं और मुस्लिम लीग नून अपना सच बेचने में नाकाम रही है। तो एक ही शख्स उन्हें नजर आता है जो बयानिए की महाज पर उन्हें फतह दिलवा सकता है, और वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ ने जो आज बातें की हैं, उसने इमरान खान के एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो ताज़ा उनको बुखार चढ़ा है, उसके गुब्बारे से काफी हद तक हवा निकाल दी है। इमरान खान ने, आपने देखा है कि वो कुछ दिन पहले वो एक डॉक्यूमेंट्री भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की है जो अमेरिका में प्रोड्यूस हुई है, और उस हवाले से वो अपने आप को बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जब नवाज शरीफ ने जो खिताब किया उसमें ताहिर कादरी, ज़हीरुल इस्लाम, लंदन प्लान, ये सारी चीजें बताई और फिर धरने के हवाले से बात की, तो पता चला कि इमरान खान, वो बातें जाहिर है हमें पता तो है, लेकिन उन बातों की याद दहानी कराई गई कि इमरान खान कोई ऐसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाले सूरमा नहीं है, बल्कि इमरान खान तो इस्टेब्लिशमेंट के कांधे पर सवार होकर सियासत करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में वो क्या चाह रहे हैं? मौजूदा सूरत हाल में भी वो ऐसे खास एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो चाह रहे हैं कि कुछ सियासी प्रेशर बढ़ाकर कुछ इस्टेब्लिशमेंट से काम करवाए जाए। तो ये उस बयानिए का मुतबादल सियासी क़यादत ही दे सकती है, और मेरे ख्याल में सियासी क़यादत में सिर्फ नवाज शरीफ में वो ताकत और कुव्वत है उनके बयानिए में कि वो उस बयानिए का मुकाबला कर सकते हैं।